बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, इमरान खान साहब को बहुत बड़ी जीत मिल गई। रात गए बहुत बड़ी खबर आई है और तहरीके इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। दरखास्त मंजूर हो गई है लाहौर हाई कोर्ट से और रात को लगता है कि यह खबर अब एक बम बनकर गिरी है पीडीएम पर, क्योंकि अब रात तो है लेकिन सो नहीं पाएगी पीडीएम की क़यादत। नींदें उनकी हराम हो गई हैं। इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा था कि अब मुश्किल होगा, अब गोलियां खानी पड़ेंगी शहबाज शरीफ को, नींद उसकी उड़ जाएगी और वो हो गया है। बहुत से लोग कहते थे कि इमरान खान ने क्या किया कि खुद पंजाब में अपनी हुकूमत छोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत छोड़ दी, असम्बलियां तहलील कर दी। अब देखिए जनाब, एक दफा फिर इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने रात गए फैसला सुना दिया है। मुख्तसर फैसला सुनाया उन्होंने, अदालत में फैसला सुनाया, सबके सामने फैसला सुनाया और वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कह दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से असेंबली तहलील हुई है, पंजाब असेंबली तहलील हुई है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। इलेक्शन कमीशन अब भाग नहीं सकता। अब जनाब मुंशी इधर उधर नहीं हो सकते, मुंशीगिरी नहीं चलेगी, अब काम करना पड़ेगा आइन के मुताबिक। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और अब लगभग ये समझ जाइए कि 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और ये चूंकि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान की तारीख इलेक्शन कमीशन ने कही है, तो इलेक्शन करवाने होंगे। अब गवर्नर साहब भाग रहे थे, बलीगुर रहमान साहब अब नहीं भाग सकते, ये गैर आईनी कदम होगा, क्योंकि अब तो वाज़ेह तौर पर हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। जस्टिस जवाद हसन साहब ने कह दिया 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही थी, इनके पास अपनी रिपोर्ट्स हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट है, इनके अपने लोगों की रिपोर्ट है कि हम किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जा सकते, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब खुद इनको अपनी तबाही की तरफ बढ़ना होगा और इनके पास कोई चारा नहीं रहा। यही सोचते हुए मरीम नवाज साहिबा जगह जगह जा रही थी, जगह जगह वो तंजीम साजी और रीऑर्गेनाइज पार्टी को कर रही थी, जल्द से नहीं कर पा रही, लेकिन और चारा कोई नहीं था। अब इनको इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कोई बहाने हीले, आईजी ने क्या कहा जी, हमारे पास पुलिस नहीं है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हम नहीं दे सकते, इकट्ठे करवाने इलेक्शन, सब कहानी खत्म। आइन में वाज़ेह है। और आप मेरी इस हवाले से जितनी वीडियोस देखेंगे इलेक्शन के हवाले से, बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, ओ जी आगे जाएंगे इलेक्शन, 1 साल नहीं होंगे, ये है वो है, बड़े बड़े इदारे खिलाफ हैं, कोई नहीं करेगा। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा था, आप वो वीडियोस देखें, उसमें मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत अहम शख्सियत ने मुझे ये बात वाज़ेह तौर पर बताई थी कि जस्टिस जवाद हसन आइन से इनहराफ नहीं होने देंगे, आइन के मुताबिक वो फैसला देंगे। कोई फोन कॉल नहीं आ सकती, कोई फोन कॉल, वो जिस तरह की इनको आदत है शहबाज शरीफ साहब को, इनका माजी है पीडीएम का, कोई मैनेज हो जाए, कोई इनको जज ऐसा मिल जाए, कोई जस्टिस मुनीर मिल जाए, कोई जस्टिस इफ्तिखार चौधरी मिल जाए, तो जनाब कोई इनकी बात चल जाए, वो नहीं हो सकता। तो लिहाजा वो फोन वाली बात नहीं बन सकी और वाज़ेह तौर पर जस्टिस जवाद हसन साहब ने फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। पंजाब के असरात अब खैबर पख्तूनख्वा पर जाएंगे जाहिर है, और वहां भी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और 2 सूबों में, यानी पंजाब सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, वहां पर इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा। तो आप सोचिए कि जब यहां पर इलेक्शन होंगे तो ये पाकिस्तान के हवाले से या तहरीके इंसाफ की बात करें, इमरान खान की बात करें, सब लोग ये कह रहे हैं कि कोई इसमें कोई बड़ा आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा। 2/3 अक्सरियत कम अज कम कहा जा रहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, कम अज कम 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब की होगी, कम अज कम, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, यानी 3/4 की आप सेफली कह सकते हैं। जब 2 सूबों में इमरान खान साहब को हुकूमत मिल जाएगी, तो उसके बाद आप सोचिए कि अगर कौमी असेंबली के इलेक्शन इनके साथ नहीं होते, आगे होते हैं, तो 2 सूबों में इमरान खान साहब कंफर्टेबली बैठे होंगे। उसके बाद क्या होगा, उनकी तवज्जो सिंध पर होगी, बलूचिस्तान पर होगी और कौमी असेंबली के इलेक्शंस पर होगी, जब वहां पर अगर सूबे में होते हैं। अभी देखते हैं, हो सकता है कौमी असेंबली के खुद ही भाग जाएं, IMF से इनके मामला तय नहीं पाए, ये खुद ही निकल जाएं, तो फिर और बात है। वरना इमरान खान साहब को यह भी सूट करता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत होगी। आप मुझे बताइए कि यहां पर MNAs के लिए, MNA की सीट के लिए, जब वहां के नीचे आपके MPs जो हैं वो तहरीके इंसाफ से हैं, आप कैसे कैंपेन चला सकेंगे? हुकूमत इमरान खान साहब के पास होगी, कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वहां पर पीडीएम के लोगों के लिए कि जनाब वो किसी तरह से उस तरह कैंपेन कर सकें, उस तरह सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर सकें जिस तरह वो करना चाहते हैं, निगरान सेटअप में होते हुए उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, या हुकूमत में होते हुए जब वहां पर एक ऐसी हुकूमत जो 5 साल के लिए आ चुकी है, 5 साल के लिए बड़े वाज़ेह मैंडेट के साथ, तो
उनके पास यानी ब्यूरोक्रेसी सारा कुछ होगा, तो उसका अब आप सोचिए कि कितना नुकसान होगा पीडीएम को। तो लिहाजा इसीलिए वो इलेक्शन से भाग रहे थे। उनके अपने लोग कह रहे थे, जलसे कर नहीं पा रहे थे कि जनाब महंगाई ने कमर तोड़ दी है, अभी तो मार्च में जो कुछ होगा। तो आप सोचिए उसके फौरन बाद अप्रैल में इलेक्शन होंगे, मार्च में भी इसरात आने हैं, तो इनका तो लगता है सफाया हो जाएगा। अब ये जो बात की जाती थी देख लेंगे, एक साल तक इलेक्शन हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और चौधरी शुजात से लेकर सब लोग कह रहे थे हमें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, हमें इलेक्शन नहीं होते, कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए हर एक ने इनकार किया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम कैसे तारीख दें, गवर्नर्स नहीं तारीख दे रहे। गवर्नर्स कहते हैं जनाब सूरत हाल ऐसी है। इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं दिए जा रहे। हुकूमत कहती है माशी सूरत हाल बड़ी खराब है, हम फंड्स दे नहीं सकते। आईजी कहता है सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दिफा कहती है हम रेंजर्स और एफसी की नफरी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन कहता है जब ये सब कुछ नहीं हमें मिल सकता, अमला नहीं मिल सकता, तो हम कैसे इलेक्शन करवाएं। हाई कोर्ट भी कह रही है कि जी हम अपना अमला नहीं दे सकते, तो कैसे इलेक्शन होंगे। जनाब अब वाज़ेह हुक्म आ गया, एतजाज एहसन हो। अब आप ये देखिए कि आज ही हमारे प्रोग्राम में शुएब शाहीन साहब थे, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी इलेक्शन करवाए जाएं। अब खैबर पख्तूनख्वा का मामला रह गया है। वकला की तंजीमें कह चुकी हैं अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो हम भी जेल भरो तहरीक में शामिल हो जाएंगे, हम भी एहतजाज करेंगे। तो अब ये सब चीजें रंग ले आई हैं। ये इतनी बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ी शिकस्त है, क्योंकि अब हुकूमत बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। क्योंकि ये तो अब बात होती है कि जहां सबसे ज्यादा सीटें पंजाब है, तो जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वही विफाक में हुकूमत बनाता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप किसी भी तजियाकार से बात कर लें कि जी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किसी की हुकूमत होगी, सूबाई इलेक्शंस में अगर कोई जीत जाता है तो उसके बाद कौमी असम्बली में किसकी हुकूमत आएगी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इमरान खान साहब के लिए रास्ता बड़ा साफ और आसान हो गया है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं बारहा ये बात कहता रहा, मेरे करीबी लोग, बड़े बड़े अहम लोग, बड़े जबरदस्त सहाफ़ी, तज्जियाकार मुझसे बहस करते रहे, बार बार कहते रहे जी उसामा साहब ये गलत सियासी फैसला है, मान जाए इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। आज देखिए उनके खिलाफ कितने केसेस हो गए हैं, पंजाब की हुकूमत छोड़ दी, अब देखिए छापे मारे जा रहे हैं, इमरान खान को नहल कर देंगे, इमरान खान को माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये बड़ी बेवकूफ़ी कर दी इमरान खान ने, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उनसे यही अर्ज करता था बार बार कि सियासी तौर पर आप सही कह रहे हैं, हमारी जो रिवायती सियासत है उसके मुताबिक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये ऐसे ही फैसला नहीं किया। वो बार बार कहते हैं मुझे पता था कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसलिए कि बकौल फवाद चौधरी के, मैं उनको ये बात कोट करता था, फवाद चौधरी ने कहा जी हमने इनके शेड्यूल पर एटम बम मार दिया है। ये कहते थे कि जी हम 3 महीने बाद इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, 4 महीने बाद हम इलेक्शंस का कहेंगे जी इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, हम कौमी असम्बली के इलेक्शन आइन में है कि जी इमरजेंसी लगाकर या इमरजेंसी सूरत हाल हो हम 1 साल आगे ले जा सकते हैं, हम वो आगे ले जाएंगे और हम कहेंगे जी सूबाई इलेक्शन भी उनके साथ होंगे। और केयर टेकर सेटअप की जब बात करते थे जी केयर टेकर देखिए इनके खिलाफ आ गया, तो भाई केयर टेकर जब भी आना था, अगर इमरान खान साहब टाइम पूरा भी करते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो केयर टेकर सेटअप तो तब भी कौन सा उनकी मर्जी का आ जाना था, तब भी यही कुछ होना था। तो उन्होंने वो जो शेड्यूल के ऊपर बम मारा। अब मसला ये हो गया कि आइन में वाज़े है नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाने थे सूबाई के। सूबों में इफ एंड बट्स नहीं है। कौमी असम्बली में चलो जी ये गुंजाइश निकाल लेते कोई, हालांकि वो भी बड़ा कोई जंग की सूरत हाल हो, खुदा न खास्ता कुछ ऐसी कैफियत हो तो फिर सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। वरना तैयब उर्दवान कह रहे हैं इतना बड़ा जलजला आ गया, वो कहते हैं इलेक्शन फिर भी होंगे, अपने टाइम पर होंगे। तो ये सोचिए ना कि तुर्की में हो सकते हैं, तो ये आइन से आप इनहराफ नहीं कर सकते। पहले आपके पास सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी बहरान चल रहा है, ऊपर से आप आइनी बहरान क्रिएट कर दें। आइन से इनहराफ जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा होने जा रहा था कि आमरीत के दौर में तो आइन को तोड़ा गया, ये पार्लियामानी अपने आप को कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर से आइन तोड़ने जा रहे थे और अदालत ने, तहरीक इंसाफ ने वो रास्ता रोक दिया है। अब आप देखें कि यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने सूबाई असम्बली तहलील की कि अब आ जाओ मैदान में। अब यहां तो इफ एंड बट्स नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। इमरान खान साहब मुशावरत करते रहे, बड़े बड़े पाकिस्तान के आईनी कानूनी माहिरीन को बुला कर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे साफ है कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और कहते रहे कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, जो इलेक्शन नहीं करवाएगा आर्टिकल 6 लगेगा। अब अदालत का भी फैसला आ गया है, अब करो तौहीन अदालत। अब जनाब जितने भी इदारे हैं अब करके दिखाएं क्या करेंगे, ये किधर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले ही रिमार्क्स दे चुके हैं कि जनाब वाहिद हल ये है कि अवाम के फैसले को माना जाए, अवाम की तरफ जाया जाए। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के यानी बार के लोग वो आपको वाज़े बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर जो हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो पिटिशन लेकर गए हुए हैं कि जनाब इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो क्या बचेगा इनके पास, सुप्रीम कोर्ट जाकर और शर्मिंदगी होगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा,
इमरान खान कहते रहे कि हुकूमत बंद गली में चली गई है, अब इनको 100 जूते भी पड़ेंगे, 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये तो जूतों और प्याज की तादाद अब बढ़ेगी जैसे जैसे ये और ज़्यादा डिले करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करते हैं, दीगर मामलात की तरफ कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। IMF से मामलात इनके नहीं बने, हर शर्त IMF की माननी पड़ेगी। महंगाई का तूफान नजर आ रहा है और इससे इनका पॉलिटिकल कैपिटल, इनकी सियासत और ज़्यादा दफन होती चली जाएगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।